हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। सब अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सबसे बड़ा मेडिसिन खुश रहना। टेंशन तो सबको रहता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। लेकिन जो भी फेस करना है वो हंस के करना चाहिए। रो के क्यों? फेस तो करना ही है ना, उससे तो हम भाग नहीं सकते। कुछ अगर कठिनाई आती है तो फेस तो करना ही है ना, हम भाग तो नहीं सकते। तो फिर रो के क्यों करना, हंस के ही करना। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं तो पहले यानी इतना टेंशन लेती थी, डिप्रेशन, अभी मैंने छोड़ दिया। प्याज रुला रहा है लेकिन ये देखो, लेकिन मैंने अभी छोड़ दिया। मुझे अगर वो कुछ याद भी आता है या फिर कुछ टेंशन देने वाले लोग, मैं उनसे दूर हट जाती हूँ। फेसबुक बोलो, इंस्टा, व्हाट्सएप, सभी से दूर हो जाती हूँ। क्योंकि क्यों चाहिए ना नेगेटिविटी, जलने वाले लोग, नेगेटिविटी क्यों चाहिए? प्याज से लेकिन आप बच नहीं सकते। प्याज से ये आपको रुलाएगा ही रुलाएगा। ये प्याज बहुत तेज है। नहीं तो कोई कोई प्याज का इतना नहीं जलन होता है, लेकिन ये वाला बहुत तेज है। तो अभी बेटी आएगी स्कूल से 10:30 बजे। इतने जल्दी नहीं आती है वो 12:30 बजे आती है। और वो इतना भगवान भगवान इतना करती है ना। उसको स्कूल से और घर के बीच में गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे यानी इतने जागरूक भगवान है ना। वो गणेश जी के यहाँ जो मांगे ना पूरा होता है। लेकिन उनको मोदक चढ़ाना पड़ता है, यानी वो नहीं मांगते हैं। यानी मैं उनको बोलती हूँ ना, मेरा ये काम कर दीजिए ना, मैं आपको मोदक चढ़ाऊँगी 5 किलो, बड़ा काम रहेगा आधा किलो, 1 किलो। तो काम होता ही होता है सक्सेसफुली। यानी अभी तक तो भी होते आया है। मेरे अभी भी उनके यानी 5-6 किलो मोदक ड्यू है। तो हो तो मैंने उनका नाम मोदक खाऊ रख दिया है, मोदक खाऊ। तो लेकिन काम होता ही होता है, 100% गारंटीड, ट्राइड एंड टेस्टेड। तो बेटी जाती है तो कभी कभी 12:30 ना, तो 10 मिनट और लेट हो जाता है। 12:45 तक आती है घर पे, क्योंकि मंदिर जाती है, पूजा करती है वहाँ पे, इधर चंदन का टीका वगैरह लगा के आती है। मैं समझ जाती हूँ, हाँ ये मंदिर होकर आई है, टीके पर से ही समझ जाती हूँ। और गुरुजी उसको देते भी है केला, कभी एप्पल प्रसाद। क्योंकि गुरुजी को भी पता है इनके यहाँ से ही ज़्यादा मोदक आते हैं चढ़ावा। तो मैं बना रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ। बेटी अभी आएगी तो उसको, उसके लिए दूध बना के रखा है। इसमें उसको है ना कोको पाउडर अच्छा लगता है, कड़वा थोड़ा। तो मैंने इसमें कोको पाउडर डाला 1 चमचा, 1 चमचा प्रोटीन पाउडर डाला, और थोड़ा सूंठ पाउडर डाला। सूंठ पाउडर डालने से है ना दूध यानी पच जाता है,
नहीं तो किसी किसी को नहीं क्या ढेकर आते ऐसे दूध लेने के बाद, क्योंकि दूध पचता नहीं है। तो फिर सूंठ पाउडर डालने से, या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सूंठ पाउडर ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो सूंठ पाउडर डालने से ना दूध है ना हमको पच जाता है, तकलीफ नहीं होती है। पहले तो बहुत तकलीफ होती थी यानी ढेकर, क्योंकि हम ये फुल क्रीम मिल्क घट रहता है ना, बहुत हेवी रहता है। अभी हम यानी सूंठ पाउडर से तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अभी हम गाय का दूध, काऊ मिल्क हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि काऊ मिल्क ज़्यादा बेटर, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह प्रॉब्लम नहीं होंगी कभी भी, यानी जिसको है उसको भी नहीं होंगे और जिसको नहीं है उनको भी नहीं होंगे। तो अभी से क्यों ना प्रिकॉशन ले। तो मैं तो मलाई, घर का मलाई निकलता था, घर का घी, इसलिए मैं बफेलो मिल्क यूज़ करती थी। लेकिन अभी हमने सोचे कि नहीं, काऊ का यानी गाय का ही घी लेकर आएंगे बाहर से, घर पे नहीं। और गाय का ही घी सब पियेंगे, मैं, बेटी, हस्बैंड। बेटा तो मेरा बेंगलोर में रहता है, तो हम तीनों ही इधर रहते हैं। तो हमने अभी गाय का ही घी और गाय का ही दूध हम यूज़ करते, प्रिकॉशन। तकलीफ़ तो कुछ नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि ना हेवीनेस भी लगता है। मैं वो बफेलो मिल्क पीती थी ना, तो खाना ही नहीं जल्दी जाता था और कम जाता था खाना, क्योंकि सभी खाना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि हम दूध में ही पेट भर लें। भाकरी भी खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल सब्जियां भी खाना चाहिए, सलाद भी खाना चाहिए, फ्रूट्स भी खाना चाहिए, जो पल्स रहते हैं स्प्राउट्स वो भी डेली खाना चाहिए, खजूर भी 3-4 डेली खाना चाहिए। तो फिर मैंने वो बफेलो मिल्क बंद कर दिया। अभी ये गाय का दूध है ना, अच्छा पचता है, ऐसे हेवी हेवी नहीं लगता है। तो अभी मैं मसाला बाटूंगी और फिर बना लूँगी। ये घर का घी पहले का, बफेलो मिल्क का, अभी नहीं, अभी बंद। ये देखो बर्तन पड़ा है, इधर मेरा पेट कैट है ना गुल्लू, मेरा सबसे प्यारा बेटा, उसका ये पड़ा है। अभी बरनी में इसको डाल दूंगी बॉटल में, नहीं तो वो ना नरम हो जाता है, फिर वो खाता नहीं है, फेंकना पड़ता है। और ये देखो कैसा पसारा पड़ा है, ये आलू और टोमेटो पड़ा है, अभी उनको डालूंगी फ्रिज में। ये देखो हस्बैंड के रूम का पसारा, उनको बोलती हूँ मैं कि अच्छे से लगाओ, अच्छे से लगाओ, क्योंकि मैं इतना साफ सुथरा घर करती हूँ ना, इंच इंच साफ करती हूँ, लेकिन वो ऐसा ही रखते हैं। बोलती मुझे लगता है ये 10 बार सामान, 10 बार ये सब उनको लगता है। फिर बोले मैं कब कब तक समेटूँ, कब समेटूँ। उनको टाइम भी नहीं रहता है, 2-2 बजे तक रात को काम करते, कंप्यूटर पे मेल करना, कैमरा लेंस के फ़ोटोज़ डालना कस्टमर को, डिस्क्रिप्शन लिखना कि ये कैमरा ऐसा है, ये लेंस में स्क्रैच है, ये ऐसा है, वो फ़ोटो डालना, फिर क्यूरीज रहती कस्टमर का, उनका जवाब देना। ऐसे रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक हस्बैंड काम करते। अभी उनका वो रूम है ना, मैं ही साफ़ करूँगी, क्योंकि उनको तो टाइम नहीं मिलता है। और मैं तो फ़िलहाल घर पे ही हूँ, तो मैं तो उतना कर ही सकती हूँ। फिर भी मैं उनको ना, उनका जो कैमरा लेंस सेल हो जाता है ना, तो मैं पैकिंग करने लगती हूँ, उनको पैकिंग करने लगती हूँ, बॉक्स बनाना, पैकिंग करना,
बॉक्स में वो कैमरा लेंस हलना नहीं चाहिए, उसमें बबल रैप डालना, पेपर पेपर का गोल बॉल बना के डालना, बबल रैप डालना, पैकिंग करना, बॉक्स बनाना, बॉक्स को पैक करना, टेप लगाना, वो सब मैं करती हूँ। हस्बैंड को हेल्प करने लगती हूँ, घर का भी सब करती हूँ। क्या करें, करना पड़ता है और करना ही चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और महंगाई भी इतनी है, महंगाई तो महंगाई प्लस, यानी हम एक्टिव होना चाहिए सब सभी ने। जो ज़्यादा उम्र के भी हैं, उनके लिए भी यानी बोल रही हूँ कि एक्टिव रहना चाहिए, यानी अपना हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। अगर सोचो कि गाड़ी बंद है, बिगड़ी पड़ी है, अगर हम उसको 10-15 दिन नहीं चलाएंगे, 20-25 दिन अगर फोर व्हीलर को नहीं चलाएंगे या टू व्हीलर को, तो वो उसका बैटरी उतर जाएगा। फिर मैकेनिक को बुलाओ, बैटरी निकालो, बैटरी रिचार्ज करके लाओ, फिर वापस रिचार्ज होने के बाद बैटरी डालो, फिर गाड़ी चालू होगा। ऐसे ही इंसान का रहता है। इसलिए ये नहीं सोचने का किसी ने भी कि अरे मैं तो 70 साल की हूँ, मैं तो 80 साल की हूँ, मैं थक गई, मैंने ज़िंदगी भर बहुत किया, अभी मेरे आराम के दिन है। नहीं, आपकी ही तबीयत खराब होगी और निगेटिविटी आएगी, वो दूर की बात, यानी निगेटिविटी भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, निगेटिविटी भी आएगी, आलस भी आएगा, और आलस दिन ब दिन डेली बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए सबने रूटीन बनाना चाहिए कि इतने बजे ये काम, इतने बजे वो काम। तो ब्लॉग बड़ा हो रहा है, यहीं रुकती हूँ अभी के लिए। बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।